अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है ग्राम पंचायत कुर्रा। प्रधान वीरेंद्र पटेल ने कहा, इस बार हर समस्या पर दूंगा ध्यान। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच गए हैं पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत कुर्रा ग्राम सभा में। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दी कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनके कार्यों को देखते हुए गांव के लोगों ने इन पे अपना भरोसा जताया है और 5 साल के लिए अपनी कमान इनके हाथों में सौंपी है। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र जी से और जानेंगे गांव की समस्याओं के बारे में कि किन किन बिंदुओं पे काम करेंगे। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र जी से। नमस्कार प्रधान जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जीत की बधाई देता हूँ और चाहूँगा कि इस जीत पे आप अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या कहते हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ग्राम सभा में आए और हमारी बातों को पूरे ग्राम सभा के लोगों को तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने ग्राम सभा के सभी जनता का आभारी हूं, जो कि हमारे जनता सभी लोग ने आपका अच्छा सहयोग किया है। प्रधान जी, सामने बरसात का मौसम में ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि सभी ग्राम सभाओं में जल जमाव की समस्या हो जाती है। नागरिक रास्तों से लेके एक दूसरे के घर तक आने जाने में भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण जल जमाव होता है और जल जमाव से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। तो आपके ग्राम सभा में किन किन बस्तियों में जल जमाव होता है, कहाँ कहाँ सड़कों पे पानी लगता है, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमारे यहाँ मुख्य रूप से एक पाल बस्ती है अपने गांव सरहद में, और कुर्रा गांव में है विश्वकर्मा बस्ती में, और यही 2 स्थान मुख्य रूप से जल जमाव का स्रोत है। जी, और आपके गांव में कहीं पानी नहीं लगता? नहीं, 2 स्थान पे मुख्य रूप से मतलब कि जल की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ पर मतलब जल जमाव हो जाता है और उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं कि सही ढंग से उसका निजात हो जाए। प्रधान जी, हर गांव में गरीब तबके के लोगों के लिए आवास योजना चलाई जाती है, जिसके तहत उन्हें पक्के मकान बना के दिए जाते हैं। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का पक्का मकान बन गया है या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं? नहीं, ऐसे भी करीब सैकड़ों लोगों का घर ऐसा कि एकदम कच्चा है और जिन लोगों के लिए आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, मतलब आवास बन जाए। जी, तो आवास उनका बन जाएगा आपके कार्यकाल में? जी जी, अवश्य। कोरोना महामारी के तहत आज विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, जिसके लिए हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और बरसात के मौसम में हर ग्राम सभा में वृक्षारोपण का कार्य होता है। तो प्रधान जी, आपके भी गांव में वृक्ष आए थे, तो कितने आए थे और उन्हें आपने कहाँ कहाँ लगवाया और उसके रख रखाव की आपने क्या व्यवस्था की है? जी, हमारे गांव में 1975 पेड़ आए थे, जहाँ कि हमने फील्ड में, जहाँ पे पोखरे हैं, आज कई सार्वजनिक स्थलों पर लगाए और कुछ गांव के लोग भी अपने जगहों पर लगाए हुए हैं। जी जी, तो आपने उन्हें पौधों को बचाने के लिए कुछ कहा गांव के लोगों से? जी, वो अपने ईटा घेर के जैसे भी मतलब जो भी सुरक्षा कर रहा है, अपना सुरक्षा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर हर घर में शौचालय बनाने की बात कही गई। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का शौचालय बन गया है या बन गया है? जो पिछले कार्यकाल में उनकी हालात अभी क्या है और कितने लोगों को अभी भी बनाना है आपको शौचालय? जी, बन तो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो भी बना है कंडीशन नहीं है, अच्छी ढंग से नहीं है। मतलब आज भी वो बाहर ही जाते हैं शौच के लिए। जी, और करीब नहीं कुछ तो 50-60 लोग घर ऐसे हो गए कि एकदम उनका कुछ भी नहीं बना है, एकदम बाहर जाने के लिए ही मजबूर हैं। जी, तो उनका सिर्फ मतलब ऐसा तो नहीं कागज़ पे बन गया है और वो हकीकत में नहीं बना है? जी, कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है कि कागज़ बना है, लेकिन हकीकत हम देख रहे हैं गांव में वो नहीं बना है। जी, तो आपके द्वारा इस काल में बनवाने का काम किया जाएगा? जी, अवश्य बनाएंगे। आपने अभी कहा कि लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, तो हर ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं, तो आपके भी ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय बना होगा, उसकी क्या स्थिति है? स्थिति सर बहुत दयनीय है एकदम, मतलब कि उसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऐसे तैसे बस बन गया है, खड़ा हो गया है, लेकिन उसमें मतलब न तो ठीक से दरवाजे हैं, न तो कुछ भी मतलब कोई भी काम, गमला का जो भी काम है सब अधूरा है। तो किस प्रधान के कार्यकाल में हुआ था, जरा उनका नाम बताइए। जी, भूतपूर्व प्रधान राजनाथ पटेल। राजनाथ पटेल जी का तो एक कार्य हुआ जी। तो सफाई कर्मी आपके गाँव में और शौचालय पे आते हैं साफ सुथरा करने या नहीं? नहीं, शौचालय भी बना ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे? तो सफाई कर्मी कौन है? कहीं कहीं वो आपके यहाँ गाँव में सफाई कहाँ कर रहा है?
सफाई तो मतलब 3 हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं जी। और तीनों अपना राजस्व गांव है, जैसे सरहद है, बूची है, कोर्रा है, तो तीनों गांव में एक नियुक्त हैं। जी। सभी गरीब तबकों के लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा खाद्य सामग्री सस्ते दर पे उपलब्ध हो, इसलिए राशन कार्ड बनाया है। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का राशन कार्ड मानक के अनुसार बना हुआ है या उसमें अभी भी कुछ कमियां बाकी है? जैसे कुछ अपात्र लोग भी राशन उठा लेते हैं और पात्र व्यक्ति अभी तक नहीं पा पाते। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है, कितने लोगों का राशन कार्ड अभी बनाना बाकी है? अभी सर जी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनका जो पात्र है उनका नहीं बना है और जो अपात्र है उनका बना हुआ है, उस पर सर्वे चल रहा है और जो पात्र रहेंगे उनका बनेगा, जो अपात्र रहेंगे उनका काटा जाएगा। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में अक्सर लोगों के मुँह से सुनने को आता है कि कोटेदार यूनिट में कम दे रहा है, घटतौली कर रहा है। तो आपके भी ग्राम सभा में क्या ऐसी शिकायतें आपके कानों तक पहुँची हैं? जी, शिकायतें बहुत सारी आई और उसको हम आगाह कर दिए हैं कि देखिए शिकायत आती है, शिकायत ना आने पाए। जी। कोटेदार कौन है, जरा उसका नाम बताइए। चंद्र प्रसाद मिश्र। इनके पास पिछले कितने वर्षों से कोटा होगा? पिछले करीब 20-25 साल से। हर गांव में गरीब तबके के लोग, वृद्ध तबके के लोग और दिव्यांग लोगों के लिए, सिर्फ विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा पेंशन की व्यवस्था कराई गई है ताकि उन्हें कुछ न कुछ राशि मिले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपके ग्राम सभा में अभी कितने लोग ऐसे हैं बाकी जिन्हें ये व्यवस्था नहीं मिल पाई है? जी, ऐसे अगर सब लोगों को देख लिया जाए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हर एक प्रकार का पेंशन से विकलांग, दिव्यांग जो भी है, तो करीब सैकड़ा पेंशन ऐसे बात अधूरे हो गए जिनका मतलब पूरा काम नहीं हुआ है। जी। तो आपके शासनकाल में ये काम पूरा हो? जी, हम लगे हुए हैं, करीब 15-20 लोगों का हम करा चुके हैं। जी। गांव में छोटे बच्चों को पढ़े और उसके साथ साथ में पोषक तत्व भी उन्हें मिले, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा आंगनबाड़ी की व्यवस्था कराई गई है। तो आपके गांव सभा में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उनकी कार्यकर्ती क्या बच्चों को सही टाइम पे पोषक तत्व देती हैं अथवा उसमें भी कुछ गड़बड़ी है? जी नहीं, पोषक तत्व तो अभी फिलहाल मतलब कोई शिकायत नहीं हमारे यहाँ तक पहुँचा है। जी। जी। और आंगनबाड़ी केंद्र कितने बने हुए हैं? एक बना है, 2 महिलाएं हैं। एक केंद्र बना हुआ है, उसमें 2 कार्यकर्ती लोग कार्य करते हैं। जी। तो आपको अगर आगे भी कुछ आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है कि बस एक से काम हो जाएगा? नहीं, अभी तक तो कोई लक्ष्य नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है। जल ही जीवन है, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने की आवश्यकता होती है ताकि वो बीमारियों से दूर हो सके। तो आपकी ग्राम सभा में पेयजल की क्या व्यवस्था है? लोगों को पेयजल किस तरह से मुहैया होता है? मुहैया का अभी फिलहाल तो जैसे कि हैंडपाइप से काम चल रहा है, लेकिन चूंकि इधर रेड इलाके में आ गया है, इसलिए जल निगम की व्यवस्था हो गई है। जी, सर्वे हुआ है, अब जल्द ही मतलब सब जगहों पर, जिसमें कि 2 गांव जैसे कि कोर्रा, बूची में वहाँ पे उपलब्ध हो गया, एक सरहद बाकी है, यहाँ पे भी जल्द ही मतलब हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। प्रधान जी, आप गांव की जनता या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब से आपने चार्ज संभाला है प्रधानी का, तब से आपने ग्राम सभा में किन किन जगहों पे क्या क्या काम किया? जी, हमने तीनों गांव में सरहद, कोर्रा, बूची है, जिसमें कि सरहद में खड़ंजे का काम किया है, कोर्रे में टीन सेट, जहाँ गौशाला है, टीन सेट का काम किया है, और बूची में इंटरलॉकिंग काम किया है। हाँ, और 3 जगहों पे मतलब मिट्टी का कार्य किया है। जी। और जल जमाव की समस्या के लिए आप बोल रहे थे, तो जल जमाव के लिए कहीं कुछ? जी, जल जमाव जो है, जल जमाव हो गया था तो उसको जो बहा था उसको सफाई कराया। सफाई कराया। जी। और आपके गांव में गौशाला भी है? जी। तो उसकी क्या व्यवस्था है? क्या वो प्रॉपर ढंग से चल रहा है या उसमें भी कुछ कमियां हैं? नहीं, ठीक चल रहा है सर जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बार प्रधान को बदल दिया जाता है या कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दूसरी बार भी प्रधान जी बनते हैं, इसके पीछे बस यही रहता है कि हर लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारा प्रधान हमारे लिए कुछ करेगा। तो आप इन 5 सालों में ऐसा क्या नई चीज़ें करने वाले हैं जिसकी लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सके? जी, विकास के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा। जी। अगर समाज शिक्षित है तो धीरे धीरे विकास अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए मतलब कि जो भी गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं उन पर हम जोर देना चाहेंगे, उनमें मतलब कि मॉडल के हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो, जो भी मतलब अच्छे ढंग से हो, वहाँ पर खेल कूद का साधन हो, बाउंड्री हो, सारी व्यवस्था मतलब होनी चाहिए। जी। ताकि अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें।
अभी अभी हमारे बीच में थे वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातों को शेयर किया, गांव की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। जल निगम भी इनके गांव में जल्द ही लगने वाला है। तो आइए अब चलते हैं हम किसी अन्य ग्राम सभा में, जहां मुलाकात होगी किसी और प्रधान से, जानेंगे वहां की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।